तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने दिखाया कि आपको शाम का क्या टाइम हो रहा है। तो जनाब आपकी बहन बना रही है अरबी, क्योंकि आपकी बहन के हाथ ठीक नहीं है और मेरी बेटी ने फरमाइश की है कि मामा अरबी गोश्त खाना है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अरबी तो मैंने ला के रखी थी उस दिन, तो अरबी छीलती हूँ। फिर गोश्त जो आपके भाई ने साफ़ किया था वो तो मैं मम्मा के घर लेके गई थी, और जो इधर रखा हुआ है वो भी साफ़ नहीं हुआ एक शॉपर में, क्योंकि इतना टाइम नहीं था उस दिन ना आपके भाई के पास। तो अब ऐसा है कि मैं अपनी नंद को बोलती हूँ कि मुझे ना डीप फ्रीज़र में से अगर गोश्त दे सकती हैं वो, अगर अनफ्रीज़ हुआ है थोड़ा सा, तो क्योंकि ज़ाहिर उधर ज़्यादा गोश्त है तो हो सकता है उधर चल जाए काम। तो उनसे पूछती हूँ मैं, और फिर जो है ना मैं अपनी बेटी के लिए बनाती हूँ जी अरबी गोश्त। कौन कौन पसंद करता है जी अरबी गोश्त, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज्वाइन करते जाइए जी आप सब लोग हमारे चैनल को, और बहुत सारा प्यार दीजिए। वीडियो को पूरा वॉच किया करें ताकि आपकी बहन को आपकी तरफ से पूरी सपोर्ट मिले और मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए मेरे वेरी सिंपल व्लॉग को, जो कि आपके लिए बोरिंग भी हो सकते हैं, बट जो रियलिटी है, जो आपकी लाइफ में चल रहा होता है, आप वही दिखाते हैं। तो बस ये अरबी छील लूँ मैं। ये देखें अरबी ना मतलब अच्छी है, ये देखें मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये आ गई हमारी शहज़ादी साहिबा, और इनकी ख्वाहिश है कि फरमाइश है, विश है कि आज जो है ना अरबी बनाई जाए। वो नीचे से झुक के जा रही है, और बहुत प्यारा सा मैंने इनको तैयार किया हुआ है, मतलब घर पर ही इनको साफ किया हुआ है मैंने। तो ये देखिए जी, ये देखिए। ओ ओ ओ आपको अभी पूरी मेरी वो मतलब लुक तो नहीं दिख रही, लेकिन बाद में आपको दिखाऊंगी। चले जी, मैं अरबी छीलती हूँ और गोश्त कल ये बोलती हूँ सिस्टर इन लॉ को, और फिर आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ। आप जाके पप्पो को बोलिए कि मामा कह रही हैं कि आप जो है ना थोड़ा सा गोश्त निकाल दें, अरबी गोश्त बनानी है, मामा अरबी कट कर रही हैं। ठीक है, फिल कर रही हूँ मैं अरबी को। जल्दी बोल दीजिए बेटा, फिर मैं अभी आपके लिए रखूँगी, और फिर जो ना आप लोगों को पता है कि गैस चली जाती है, तो जी टाइम से चढ़ाना पड़ेगा। हाँ, तो आप जल्दी से जाइए, पहले वो काम करिए जो आपके अभी मामा ने बोला है, ठीक है। उसके बाद आप बाकी अपने जो भी खेल है वो तो आप सारा दिन करते ही रहते हो ना। जल्दी से जाइए। तो फिर ये अरबी गोश्त रहने दूँ। दो मिनट का काम होता है इनका, बस जल्दी से जाइए। तो गाइस बोलते हैं और फिर आपसे मिलते। तो गाइस ये यहाँ पर गोश्त निकाल दिया था मेरी नन्द ने, और मुझे कुछ 6-7 बोटियाँ चाहिए थी, उसको मैंने काट कर यहाँ पर चढ़ा दिया है। ये देखिए ये गोश्त मैंने चढ़ा दिया है, जैसे सोन के चढ़ाते हैं मैंने वैसे चढ़ाया। और ये यहाँ पर जब भूनूंगी तो दही डालूँगी, और ये अरबी काट के रखी है। तो जब तक गोश्त गल रहा है तो तब तक हम वेट करते हैं। अभी होने हैं 7 बजने में 15 मिनट हैं, तो वेट करते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पर चाय पक रही है शाम की, आप सब लोग भी आ जाइए हमारे साथ चाय पिए। और इसकी मैंने फ्लेम थोड़ी स्लो रखी है ताकि ये अच्छे से गल जाए। ज़्यादा बोटियाँ नहीं हैं, पर अच्छे से गल जाए गोश्त, तो भूनने में आसानी रहेगी। दही उस वक्त डालेंगे जब हम गोश्त को भूनेंगे। और अरबी कट करके रख दिया है, लास्ट में जब धनिया और सब कुछ ऐड करूँगी फिर मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अब ये बाकी के गोश्त जो है ना वो थोड़ा सा और सही हो जाए, क्योंकि मुझे इतना चाहिए नहीं था। ये उसने निकाल के रखा है कि इसे पीसेस करके रख दिया जाएगा, तो इसे हम देखेंगे बाद में। अभी चलते हैं रूम में, बाहर हो रही है बहुत गर्मी, तो यहाँ पर ये वाला फ़ैन ऑन करते हैं। ये फ़ैन इसलिए ऑन किया जाता है ताकि एग्जॉस्ट होता रहे। और यहाँ पर मेरे नन्हे कपड़े धोए थे, तो यहाँ पर ये रखा हुआ है, इसको साइड पे करते हैं। ये देखिए उसने कपड़े वगैरह फैलाए हुए हैं यहाँ पर, और ये सब मशीन जो है ना खाली रखी हुई है। उसने अपने सारे कपड़े धो लिए हैं और बाकी सारे कपड़े उसने ऊपर डाले हैं। तो आज की शाम कुछ ऐसी है कि बाहर मौसम हो रहा है कुछ ऐसा। अभी शाम हो रही है तो कुछ बेहतर लग रहा है, वरना दोपहर को तो आपको पता है कितनी गर्मी होती है। अंदर चलती हूँ रूम में, और बहुत गर्मी हो रही है बाहर। ये फ़ैन इसलिए ऑन किया हुआ है ताकि जो है ना
एग्जॉस्ट होता रहे। मेरा ख्याल में ये वाला फैन ऑफ करके एग्जॉस्ट ऑन करती हूँ। ये एग्जॉस्ट मैं दिखाती हूँ आपको भी कौन सा ऑन है। ये देखिए ये एग्जॉस्ट ऑन है यहाँ पर। तो यार बहुत शदीद गर्मी है, बस लगता है कि रूम में बैठ जाओ, किचन से आओ और रूम में बैठ जाओ। और ये मैंने दराज से एक स्लीपर मंगाई है जी, जो कि हमारे हस्बैंड को पसंद नहीं आई है वॉशरूम के लिए। वो कहते हैं कि इसमें होल्स हैं तो फिर हमारे फुट जो है ना वो डर्टी हो जाएंगे, फिर पाक कैसे होंगे, नमाज के लिए वज़ू कैसे होगा। तो मैंने उनको बताया कि हम वॉशरूम साइड पे जहाँ हम टूथब्रश वगैरह करते हैं वहाँ तक इसको रखेंगे। तो देखें अब अगर उनको अच्छा लगेगा तो यूज़ कर लेंगे, नहीं कर होगा तो इट्स ओके यार, कोई मसला नहीं है। ये बैग तीनों ऊपर रखे हुए हैं क्योंकि नीचे सफाई करी थी और बिल्कुल स्टैमिना नहीं है यार। तो जा रहा है अभी बैठ जाओ, कुछ देर के लिए बैठ जाओ, आराम करो। बाद में मैं फ़्रेश होंगी, जब किचन का काम कर लूँगी उसके बाद मैं शावर वगैरह लूँगी, क्योंकि किचन में खड़े होकर फिर वही हाल हो जाता है, पसीनों से भर जाते हैं और तबीयत वही। आप देख रहे हैं ना मेरी सांस फूल रही है। मुझे कुछ दिन से मैंने वॉक छोड़ी हुई है, मुझे दोबारा स्टार्ट करनी है। बस मोटिवेट करें, बहुत सारा प्यार दीजिए। और मैं आपको बताऊं एक बात, मैं एक बात सोचती हूँ कि यार जो लोग ठेलों पे खड़े होते हैं, जो लोग मेहनत मजदूरी कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला तो उन सब की हिफाजत कर। कितना मुश्किल है उन लोगों के लिए कि वो सारा दिन अपने घर वालों के लिए, अपने प्यारों के लिए कमाते हैं। जो लोग बाहर होते हैं, बहुत मुश्किल काम है यार, बहुत मुश्किल। अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे और उनके तमाम मामलात को अच्छा रखे। हाँ, ये हमने अपना एक छोटा सा डाइनिंग टेबल बनाया हुआ है, क्योंकि कहते हैं कि जहाँ आप सोते हैं जैसे बेड पर, तो वहाँ आप खाना नहीं खाएं। कोशिश करें कि आप जहाँ सोते नहीं हैं उससे हटकर वहाँ बैठ के खाना खाएं। तो क्या ये बात सही है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आप लोगों ने। और मैं देखती हूँ यार, मेरी बहुत सी बहनें मेरी ये व्लॉगिंग को देख के जो है ना बस अवॉइड कर देती हैं। बहुत बुरी बात है। अगर बहनें ही सपोर्ट नहीं करेंगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे ना। तो गाइस मैं जो है ना वो अरबी डाल के, गोश्त भून के और अरबी डाल के, पानी डाल के उसे पकने रखकर आ गई हूँ, क्योंकि लाइट गई हुई है। और जहाँ पर मैंने चार्जिंग फैन ऑन किया है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कि मैंने चार्जिंग फैन ऑन किया, लाइट गई हुई है। ये देखिए, आपको याद होगा उस दिन मैं वीडियो नहीं बना सकती थी क्योंकि वो मेरे जो भाई आते हैं काम वाम करने लाइट की, वो थोड़ा सा वीडियो से थोड़ा घबराते हैं, तो इस वजह से हम वीडियो नहीं बनाते हैं। और आपकी बहन ने जी बस मसाला वगैरह भून के उसमें दही डाल के इसे भून दिया। मैं उस वक्त ले नहीं सकती थी क्योंकि किचन में मेरी साथ बिठानी भी थी। तो आपको पता है कि फैमिली जैसे कि कैमरा में नहीं आती है, तो मैं आपको दिखाऊंगी जब उसका फाइनल लुक आ जाएगा। फिर मोमना को खाना दूंगी। अभी मोमना वो कप रखा हुआ है, तो मोमना मिल्क पी के गई है और मैं अंदर बैठी हुई हूँ। लाइट, और आपको पता है हमारे यहाँ लाइट जाना तो एक नॉर्मल सी बात हो गई है। फिर मैंने अपने पर्स को यहाँ खोला और इसमें से मैंने निकाला अपना माइक और इसको मैंने चेक किया कि भाई इसमें से आवाज सही आती है नहीं आती है, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल हो रही है बातचीत करने में। तो मैंने कहा मैं ट्राई करके देखती हूँ कि मेरा माइक सही है कि नहीं है। आज का मुझे टेम्परेचर पता नहीं है कि कितना है गर्मी का, पर टेम्परेचर बिल्कुल हाई लेवल पे चल रहा है और गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। तो बस अपना ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं। CAC भी मैंने पी थी, अब देखते हैं जी इसका तो असर नजर आता नहीं है अब, क्योंकि CAC पीने के बाद इतनी एनर्जी निकल जाती है कि वो CAC पे असर करती नहीं है। पर फिर भी कोशिश करें कि पानी का इंटेक ज्यादा करें और किचन से जल्दी काम फ्री करके जो ना अपने अपने जगहों पे बैठ जाएं। तो इसी तरह आप लोग भी ऐसे ही करें। मामा मेरी का फोन आया था, मेरी मामा बहुत उदास हो रही है, पर मुझे अपनी मामा की घर ना, मतलब मेरी तबीयत खराब हो रही है। मेरा दिल चाह रहा है रहने का, पर वहाँ गर्मी की वजह से जो है ना मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। इस वजह से मैं, और सबसे मेन मसला ये कि मुझे अपने मैट्रेस की आदत हो गई। हमारा जो मैट्रेस है ना, ये देखो, हमारा जो मैट्रेस है ना वो बिल्कुल पत्थर की तरह हो गया है। तो मुझे जो है ना कहीं और अब नींद नहीं आती है। और फिर मम्मा की टीचर ने भी अभी बुलाया है, ट्यूशन का वर्क बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से मैं अभी जा नहीं पा रही हूँ। अब थोड़ी देर में सालन चेक करती हूँ, फिर कोशिश करूंगी कि अगर किचन में कोई नहीं हुआ तो मैं जरूर आप लोगों को दिखा सकूं। तो गाइस यहाँ पर अभी ऑलमोस्ट गल गई है, अब इसमें हरा धनिया डालेंगे और
इसको चेक करते हैं कि ये गल गई है। ये अभी तकरीबन चल गई है, ये देखिए। हाँ ये जल गई है। अब इसमें हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया लेकर आते हैं फ्रिज में से। इस यहाँ पर आपकी बहन ने धनिया काट कर डाल दिया है इसमें। ये देखिए, मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ढक्कन हट नहीं रहा ना, ये देखिए इसकी फाइनल लुक। ये देखिए बन गया है। और हम तो और बाकी जो धनिया बचा है उसे साफ करके मैं फ्रिज में रख दूंगी ताकि बाद में काम आए। तो फैन मैंने ऑफ कर दिया है और फैन को ऑफ किया जा नहीं सकता कंटिन्यूसली, इसलिए मैंने माइक निकाला है। माइक शायद मुझे अच्छा काम कर रहा है। जिठानी ने रोटी बना रही है किचन में, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। जब तक वो रोटी बना ले फिर मैं उसके बाद रोटी बनाऊंगी। धनिया डाल दिया है सालन में, सालन रेडी हो गया है। पता नहीं क्या बात है, आज मेरे चेहरे पे, मेरी आंखों पर इतनी स्वेलिंग की है, मुझे नहीं पता है। बस आप अपनी दुआओं में अपनी बहन को याद रखिएगा। मैं जरा मोमना को बुला के लाऊं और उनके लिए आइसक्रीम का इंतजाम करूं। तो गाइस ये आ गई मेरी शहजादी, ये आ गई मेरी शहजादी। और मोमना आप ऐसा करो, आइसक्रीम के लिए जो ना पैसे ले लो और फसी अब्बा के साथ आइसक्रीम लेकर आ जाओ, ठीक है? फसी अब्बा को बोलो जाने से पहले जो ना मुझे आइसक्रीम लेते, ठीक है? तो गाइस मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग ये ना सोचें कि जो ना मैं आपको बोल रही हूँ कि जिठानी किचन में है और वो किचन में नहीं है। तो वो किचन में ही है, काम कर रही है, आप देख रहे हैं जैसे कि। और देखिए मैं रहती हूँ जॉइंट फैमिली में। अगर आप लोग मेरी इस बात को समझेंगे कि हम, जाहिर सी बात है, एक दूसरे की अगर ये रिस्पेक्ट नहीं होगी इस चीज में कि अगर कोई कैमरा में नहीं आना चाहता तो हम उसको नहीं लें। तो ये चाहे छोटा हो या बड़ा हो या फैमिली मेंबर हो या बाहर कोई हो। देखिए अब रोड पे तो ये पाबंदी नहीं की जा सकती, लेकिन घर पर तो की जा सकती है। तो जब तक बस मेरी सिस्टर इन लॉ जो है ना खाना बना ले, तो मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी अभी। गाइस यहाँ पे टाइम हो रहा है 9:30, बहुत थोड़ा सा टाइम है। तवा मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। बस आपकी बहन निकाल रही है यहाँ से पटरा बेलन। ये हमारा पटरा है। और इसके बाद मैं जो है ना निकालूंगी खुश्का, मतलब जो हम आटे में रोटी पे लगाते हैं खुश्का। यहाँ से हमने निकाला खुश्का और अब आपकी बहन बनाने लगी है रोटी। बहुत हो रही है शदीद गर्मी, तो बस गर्मी की वजह से माइक, फ़ोन, सब चीज़ें संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो जल्दी से बनाते हैं रोटी और फिर आपसे मिलते हैं जब तक के लिए। तो गाइस यहाँ पर आपकी बहने पटरा और खुश्की और ये रहा बेलन, और यहाँ पर मैंने तवा रख दिया है। तो यहाँ पर हम रोटी बनाएंगे और यहाँ पर कोरमा बना है जो कि मेरी जेठानी ने बनाया। अभी ये लॉक हुआ है शायद, 1 मिनट जी। ये देखिए जी, कोरमा इज़ रेडी। मोमना बेटा अभी आप किचन से बिल्कुल चले जाओ क्योंकि मैं रोटी बना रही हूँ। अभी आपको आइसक्रीम खाई है आपने, चलो जल्दी से। ये अभी उन्होंने आइसक्रीम खाई है। आटा वाटा कुछ भी नहीं, चलो रूम में चलो थोड़ी देर के लिए। एक तो गाइस गर्मी इतनी है और ऊपर से हमारी जो बच्ची है ना वो बिल्कुल भी नहीं समझती इन चीज़ों को कि जब बड़े काम कर रहे होते तो थोड़ी देर के लिए वेट कर लो। अभी अभी इन्होंने आइसक्रीम फिनिश की है, ये देखिए। तो बस यहाँ पे जी तवा गर्म हो गया है, तो जल्दी से मैं रोटी बनाती हूँ और फिर आपसे नेक्स्ट अपनी क्लिप शेयर करती हूँ। तो गाइस यहाँ पर रोटी भी बन गई है और किचन के काम से हम फ्री हो गए हैं। आप लोग समझते होंगे जी कि हाउसवाइफ जो होती हैं उनके पास तो कोई काम ही नहीं होता, वो तो घर पर होती हैं। पर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि हाउसवाइफ जो है ना वो 24 आवर बिज़ी रहती है। तो भाई हाउसवाइफ होना भी कोई आसान काम नहीं है। और फिर उसके साथ व्लॉगिंग करना, क्या कहते हैं आप इस बारे में कि मैं गलत कह रही हूँ या सही कह रही हूँ? तो सारा काम हो चुका है, रोटी भी बन ली है, मैंने अपनी और मम्मा की रोटी बना ली है। और कुछ घर के मेंबर्स बाहर गए हुए हैं और कुछ घर पर हैं और मोमना अपनी बड़ी मम्मा के रूम में है। अब मैं चलती हूँ रूम में और चेंज वगैरह करती हूँ और फिर आप लोगों को बताती हूँ कि जी आज सारा दिन हमने क्या क्या किया और क्या क्या मैंने ब्लॉगिंग के बारे में सोचा कि मैं आप लोगों से क्या क्या बात करूं। तो फिर मैं आपसे तसल्ली से बैठ के बात करती हूँ। तो गाइस यहाँ पर जो ना मम्मा के बड़े पापा जो ना मम्मा के लिए कॉटन कैंडी लेकर आए हैं और यहाँ पे रखा है हमारा डिनर।
ये देखिए जी, अरवी गोश्त और ये है रोटी। तो अब हम इसको खाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आपकी बहन भी फ्रेश हो गई है। तो यहाँ पर मैं रखती हूँ मोमना की कॉटन कैंडी। आ जाइए आप सब लोग भी खाने के लिए। बिस्मिल्लाह करते हैं और खाने को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मम्मा खाना खा के बताएंगी कि मम्मा ने कैसा बनाया है। एक गिलास लगाएं, बहुत बुरा गिरेगा ना। बहुत बुरा गिरेगा भाई। बेटा मैंने आपको ट्रे सेट करके दिया था, ठीक है, ट्रे को सेट करके दिया था और आपने ट्रे को खराब कर दिया। तो जी इसमें हम लोग लेमन ऐड करते हैं, ये देखें। और मेरी बेटी को बहुत पसंद है अरवी गोश्त। और कौन कौन अरवी गोश्त पसंद करता है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप किस तरीके से पकाते, जबकि मामा बात कर रही होती है बीच में नहीं बोलते, थोड़ा सा रुकते हैं, ठीक है। तो बात यह है कि आप लोग कैसे पकाते हैं जरूर बताइएगा। और मोमना के बाबा और मोमना को तो बहुत पसंद है। अब मोमना जी इसमें लेमन ऐड कर रही हैं। तो गाइस मोमना से जरा लेमन हो नहीं रहा है तो मुझे हेल्प करनी पड़ेगी। रखो आप उधर प्लेट में रखो पहले, फिर मैं करती हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से लेमन करते हैं। मेरे हैंड पे लगा हुआ है कट, तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है करना। अच्छा। और मोमना को समझ में आई है कि अब कैसे करना है। हाँ ओ ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे अच्छे से प्रेस करो, अच्छे से प्रेस करो। चलो बस अब खाओ, अब ये साइड पे रख दो। हाँ चलो जी गाइस खाना खाते हैं और फिर इंशाल्लाह आपसे मैंने कहा था कि मुझे आपसे अपने ब्लॉग के बारे में बात करनी है कि मेरे ब्लॉग का मतलब क्या मुझे उसमें करना होता है, आप लोगों को क्या चीज को वो मतलब मुझे फेस करना है और आप लोगों को भी वो चीज मैंने करनी। तो ये मैं आपसे जरूर तफसील से एक दफा बता दूंगी ताकि आपको बार बार ये परेशानी ना हो कि कभी वॉइस ओवर करती है कभी इस तरह से बोलती है। तो बस अब खाना को स्टार्ट करते हैं। खाना हमारा वेट करे, खाने को वेट नहीं कराते। और गाइस यहाँ पर चलो स्टार्ट करो, बाइट लो, बताओ जल्दी से कैसा बना। बिस्मिल्लाह पढ़ो। यम्मी। चलो शुक्र अल्लाह करो। बेस्ट मोमना बार बार पानी तो साथ पियेंगी क्योंकि मोमना जो है ना वो बाहर के खाने को तो खा लेती हैं लेकिन घर के खाने में इनको बहुत मिर्ची लगती है भाई। हाँ अच्छा जी गाइस, तो मैं अपने तमाम कामों से फ्री हो गई तो मैंने सोचा मैं अब आप लोगों से करती हूँ जी बात। तो आप मेरे ब्लॉग्स जितने लोग भी देखते हैं, चाहे 50 लोग देखते हैं, चाहे 100 लोग देखते हैं या कोई भी नहीं देखता है या चले कोई एक देखता है, मैं मतलब आज आप लोगों से ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि मेरे ब्लॉग में फिलहाल अभी आप लोगों को घर के काम, कुकिंग, फैमिली के साथ बैठना और अपने कामों से रिलेटेड मेरी चीजें होती हैं या कभी बाजार चले गए। देखिए बाजार रोज जाना नहीं होता, तो बस जब तक मेरी कुछ अर्निंग स्टार्ट नहीं होती है, मेरी कोई कामयाबी का मैं सीढ़ी नहीं चढ़ती हूँ, तो तब तक मैं अपने व्लॉग्स को ऊपर नहीं लेके जा सकती। जब तक आपके हाथ में मनी नहीं आता तब तक आप कहते हैं ना जितनी चादर होती है इतना पैर फैलाएं, क्योंकि वो वाला हिसाब है। तो आप मुझे सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा अपनी बहन को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। आपको पता है कि एक शुगर पेशेंट के लिए हर वक्त एक्टिव रहना बहुत मुश्किल होता है, पर अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोग मेरे चैनल को पूरा देख लिया करें ये समझ के कि शायद आपकी सपोर्ट की किसी को नीड है। आने वाले वक्त में जब आप मुझे सपोर्ट करेंगे या मैं एक सीढ़ी कदम ऊपर चढ़ूंगी तो शायद मेरे अंदर वो जज्बा और मजबूत होता जाएगा और मैं अपने ब्लॉग्स में और तरक्की करती जाऊंगी। तो बस मेरी आपसे गुजारिश है कि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, कभी मैं वॉइस ओवर करती हूँ, कभी मैं आपसे इस तरह से मुखातिब होती हूँ। तो बस अपनी बहन को इसी तरह से सराहें, इज्जत दें, प्यार दें। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आप लोगों के रोजगार बहाल रखे। तो बस आपने मुझे इन्हीं ब्लॉग्स में मोहब्बत देनी है और एंटरटेन देखें। आहिस्ता आहिस्ता इंसान कोशिश करता है, जब आप किसी को हौसला अफजाई करते हैं किसी की, तो वो और उसके अंदर जज्बात है। तो बस मैं अभी इस चीज में बहुत कमजोर हूँ, तो आप लोगों ने मेरा साथ देना है, अपना ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है और अपनी सपोर्ट जारी रखिएगा। प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में दोबारा मिलेंगे।